हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की जो स्टडीज है आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए वो भी बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो यार बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जितना हो सके अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, अच्छी तरीके से नॉलेज लेते रहो, रिविजन जो हम करा रहे हैं वो भी करते रहो और साथ साथ में खुद का प्रैक्टिस भी करते रहो। डेफिनेटली आप जो भी मार्क्स, जो भी परसेंटेज आप एग्जाम में स्कोर करना चाहते हो ना, डेफिनेटली आप स्कोर कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, कोई चिंता और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, शुरुआत करें तो आज एक और बेहतरीन चैप्टर का लास्ट मोमेंट रिवीजन यानी LMR रिवीजन सीरीज, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हमने कर दी थी। तो 6th स्टैंडर्ड के मैथ सब्जेक्ट के लिए हम लाए हैं LMR रिवीजन, जो कि होगा चैप्टर नंबर 18 के लिए। तो चैप्टर नंबर 18 जैसा कि आप जानते हैं किस बारे में है, जो कि 3 डायमेंशनल शेप्स। यानी कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जनरली कौन कौन से 3 डायमेंशनल शेप्स होते हैं जो कि हम लोग को मैथमेटिक्स में पढ़ना होता है। अभी तो आप बहुत छोटे स्टैंडर्ड में हो, यानी 6th स्टैंडर्ड में हो, लेकिन जैसे आप 7th 8th 9th 10th ऐसे करते करते आगे जब बढ़ोगे तो ये जो 3 डायमेंशनल शेप्स जो मैं आपको कराने वाला हूं, इसका डिमांड और इसके ऊपर जो एग्जांपल्स आएंगे वो थोड़े और ज्यादा टफ होते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत करना, क्योंकि देखो अभी आप 6th स्टैंडर्ड में, तो ये पूरा आपका बेस है। अगर आप ये बेस आप सीख लोगे ना तो आपको बहुत हेल्प होगा, क्योंकि एक चीज आप समझते होंगे, बचपन से हमने सबसे पहला चीज जो हमने पढ़ा है वो ABCD पढ़ा है, 1 2 3 4 पढ़ा है। तो वो हमने समझा ABCD क्या होता है, तभी तो हम लोग वर्ड्स बनाना सीख पाए, सेंटेंस को रीड करना सीख पाए और हम इंग्लिश बोलना सीख पाए। करेक्ट है, वो नहीं ABCD सीखते नहीं तो कैसे आता, 1 2 3 सीखते नहीं तो ये नंबर्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सभी चीजें बेसिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यार जितना भी हम बेसिक्स आपको पढ़ाते हैं यही सोच के पढ़ाते हैं कि यार आपका अगर बेसिक स्ट्रांग रहेगा, कंसेप्ट आपका स्ट्रांग रहेगा, तो धीरे धीरे आपका जो फाउंडेशन रहेगा वो मजबूत होता रहेगा। फिर उसके ऊपर ना एक एक साल के बाद ना बिल्डिंग खड़ी होती जाएगी। यानी कि आपका जो एकेडमिक चीजें होती है, जो आपका पढ़ाई होता है, वो भी एक बिल्डिंग होता है ना। जूनियर KG, सीनियर KG, LKG, ये सबसे शुरुआत करते हो, पहली दूसरी करते करते आगे बढ़ते हो, सीढ़ियां चढ़ते जाती है और एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है आपके लाइफ में एक टाइम आने पर। ठीक है, समझ में आ गया। तो वैसे ही चीजें हैं, चलो डिस्कस करेंगे। लेकिन अगेन इसके पहले आपने हमें इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और साथ ही में हमारा एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड भी कर लेना। ठीक है, शुरुआत करेंगे कीप स्टडिंग हार्ड। पूरे कई सारे वीडियोस हमने बना रखे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो उसको अच्छी तरीके से देखो और अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करो और अगर हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चीज हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल शेप कौन कौन सा होता है। तो हम लोग को आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला जो शेप हमें पढ़ना है दोस्तों, वो है दोस्तों ये क्यूबॉइड। क्या होता है क्यूबॉइड? आपने बॉक्स देखा है क्या? कोई भी बॉक्स, कोई भी एक डब्बा होता है, ठीक है ना। आप कुछ पार्सल मंगाते हो अमेजोन से या फिर कहीं भी चाहिए तो एक डब्बे में आता है, ठीक है ना। आपका एक लंच बॉक्स होता है, टिफिन बॉक्स होता है ऐसा, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स देखा है, वो सब क्या है? एक क्यूबॉइड है। यानी कि अगर कोई भी बॉक्स का शेप है, और बॉक्स कैसा होना चाहिए? लंबा बॉक्स होना चाहिए, रेक्टेंगल शेप का बॉक्स होना चाहिए। तो अगर कोई भी रेक्टेंगल शेप का लंबा वाला बॉक्स है तो उसको हम लोग बोलते हैं, वो शेप को, वो एक 3 डायमेंशनल शेप है, यानी 3D शेप है, वो कोई 2D नहीं है। 2D का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ हम लोग यहां पे देख पा रहे, और 3D मतलब उसके पीछे क्या है वो भी देख पा रहे। तो अगर हम देखें सिर्फ ये जो रेक्टेंगल जो आपको आगे का दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये आपके लिए 2D है, लेकिन ये पूरा पीछे का भी दिख रहा है कि कितना बड़ा बॉक्स है ये, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? एक 3 डायमेंशनल शेप हो गया, 3D शेप हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं। ये कौन सा शेप है? ये है क्यूबॉइड शेप है। ये एक 3 डायमेंशनल शेप क्या है? क्यूबॉइड नाम का। अब इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें बोल रहा है कि क्यूबॉइड हैज डैश एजेस, 12 एजेस दिए हुए। एजेस का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये चीज जो दिख रहा है आपको, ये एजेस है, ये एक एज हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा एज हो गया। ठीक है, वैसे यहां पे 1 होगा, 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो यहां पे 4, यहां पे 4, 8 हो गया बराबर। ये 9, फिर ये 10, ठीक है, ये 11 और ये 12, तो कितने हो गए टोटल? 12 एजेस से बना, यानी 12 लाइंस एक दूसरे को जब ज्वाइन कर रहे हैं तब जाके ये क्यूबॉइड जो शेप है वो बन रहा है। तो इसके लिए अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्यूबॉइड हैज डैश एजेस, तो याद रखना क्यूबॉइड के पास कितने एजेस है? 12 एजेस है। फिर वही पूछा है 8 वर्टाइसेस एंड 6 फेसेस। वर्टाइसेस कितने हैं? यहां पे 8 है। अगर आप देखोगे यहां पे तो क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये एक वर्टाइसेस, 2, ये 3, ये 4। वैसे यहां पे 1, ये 2, ये 3, 4, कितने हो गए टोटल मिला के? 8 वर्टाइसेस। वर्टाइसेस मतलब जहां पे जो लाइन से आपस में टच हो रहे हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं या फिर वर्टाइसेस बोलते हैं। करेक्ट है, तो यहां पे कितने वर्टाइसेस है कुल मिला के? जॉइंट कितने हैं? जॉइंट, वर्टाइसेस मतलब जॉइंट्स होता है ना, तो जॉइंट्स कितने हैं टोटल मिला के? 8 वर्टाइसेस है। तो ये भी याद रखना कि क्यूबॉइड में कितने वर्टाइसेस है? 8 वर्टाइसेस है। एजेस कितने हैं? 12 है, याद रहेगा। वैसे आपको कोई पूछेगा कि इस क्यूबॉइड में फेसेस कितने? फेस मतलब कितना फेस दिख रहा है? ये एक सामने वाला फेस हो गया, ये एक दूसरा हो गया, ठीक है, इसके पीछे तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ऊपर छठा। मतलब अगर आप कोई बॉक्स इमेजिन करो, कुछ है क्या मेरे पास? मैं दिखा सकता हूं, चलो एक बॉटल है मेरे पास, ये बॉटल देख पा रहे हो आप लोग, ठीक है ना। इसका मैं ऊपर वाला पार्ट को पकड़ लेता हूं तो ये आपका एक बॉक्स जैसा दिख रहा है। तो यहां पे एक ये फेस हो गया ऊपर वाला फेस, एक नीचे वाला फेस, 2,
ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। टोटल कितने फेस होते हैं बॉक्स में? 6 फेसेस होते हैं। याद रखना क्यूबॉइड में भी कितने फेस है? 6 फेसेस। तो याद रहेगा वर्टाइसेस कितने हैं? 8, एजेस कितने हैं? 12 और फेसेस कितने हैं? 6। ये होता है क्यूबॉइड में। तो ये एग्जाम में पूछता है कि ये इसके अंदर कितने वर्टाइसेस है, कितने एजेस है, कितने फेसेस है, ऐसे आपको एग्जाम में पूछेगा। तो आप लोग को याद रहेगा तो आप डायरेक्टली लिख पाओगे, ठीक है। और बाई चांस नहीं याद आया तो डायग्राम बना लेना, फिर काउंट करके लिख लेना, लेकिन वो टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप याद ही कर लो, इजी होता है ना याद करना। अब देखो ये क्यूब है। क्यूब क्या होता है? सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्ट है 3 डायमेंशनल, उसका नाम क्या है? क्यूब। अब ये क्यूब क्या है? क्यूब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, क्यूब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि एक बॉक्स है, लेकिन ये स्क्वायर बॉक्स है। ये जैसे रेक्टेंगल वाला बॉक्स था वैसे ये स्क्वायर बॉक्स था। इसका बेस्ट एग्जांपल आप रूबिक क्यूब खेलते होंगे, कलर वाला, कलर बनाते हैं ना, उसको टेढ़ा मेढ़ा करके हम लोग को सीक्वेंस में लाना होता है, कलर बनाना होता है, क्यूब खेलते हैं हम लोग। तो वो क्यूब का जो शेप होता है वही ये क्यूब है, ठीक है। इसके लिए नाम इसका क्यूब रहा। और इसमें सभी साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये सभी साइड सेम लेंथ के होते हैं। जैसे स्क्वायर का सभी साइड सेम होता है, वैसे यहाँ पे क्यूब का भी सभी साइड क्या होता है? सेम लेंथ का होता है। लूडो खेला है आपने? लूडो, लूडो की जो गोटी होती है, सोंगटी बोलते हैं ना हम लोग, वो जो लूडो की गोटी होती है वो भी क्यूब होती है ना, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम बात करेंगे कितने फेस हो जाएंगे, यहाँ पे भी कितने फेस हो जाएंगे? 6 फेस हो जाएंगे। एक इधर, उसके अपोजिट में दूसरा, ऊपर नीचे 3 4 और लेफ्ट और राइट में 6। तो फेसेस कितने हो जाएंगे? यहाँ पे फेसेस कितने हो जाएंगे? 6। फिर वर्टाइसेस गिनो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6। यहाँ पे ये 7 और ये 8। टोटल कितने फेस हो गए, मतलब कितने वर्टाइसेस हो गए? 8। तो वर्टाइसेस यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इसके अलावा एजेस, एजेस कितने होंगे? यहाँ पे भी सेम चीज है, जो क्यूबॉइड में था सेम यही चीज है यहाँ पे भी। यहाँ पे भी एजेस अगर काउंट करोगे तो 1 ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। ये 2 3 4, 4 4 8 हो गया, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। टोटल एजेस कितने हो गए? 12। मतलब जो सेम 12 एजेस था इसके पास भी 12 एज रहेंगे, 8 वर्टाइसेस था इसके पास भी 8 वर्टाइसेस से 6 फेसेस थे 6। यानी क्यूबॉइड और क्यूब के जो वर्टाइसेस, जो फेस और जो एजेस होते हैं वो सेम ही होते हैं। बस फर्क क्या है? इसका दिखने में ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये स्क्वायर बॉक्स है, बस और कुछ नहीं है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट और कौन सा ऑब्जेक्ट है? एक है हमारे पास ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसा दिखता है? अगर हम बात करें ट्रायंगल का प्रिज्म जो होता है ना, वो कैसा दिखता है? तो जैसे कि आपने देखा होगा, अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, देखो ये पिरामिड है, एक प्रिज्म भी होता है। हम लोग यहाँ पे ना, आपको मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। ट्रायंगुलर जो प्रिज्म होता है ना, वो नॉर्मल तौर पे इस प्रकार का शेप होता है, ठीक है, ट्रायंगल का, और यहां पे इस प्रकार से इसका ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, इस प्रकार का शेप होता है। मतलब 3D में आप इमेजिन कर पा रहे हो? 3D में आप इमेजिन कर पा रहे हो? तो इस प्रकार से ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, मतलब ट्रायंगल का बना हुआ प्रिज्म, ठीक है ना। मतलब इसके अगर आप काउंट करोगे तो एक यहां पे ट्रायंगुलर फेस है, एक नीचे यहां पे ट्रायंगुलर फेस है, और वैसे कितने फेस रहेंगे? टोटल 3 फेस रहेंगे। तो इसको ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलते हैं। वैसे एक सिलेंडर होता है। सिलेंडर कैसा दिखेगा आपका? ये आपका गोल ऊपर से, ये नीचे से लंबा, फिर यहां से भी गोल। जो आपका बाल्टी होता है, जो आपका ग्लास होता है, या फिर आपके घर में जो गैस सिलेंडर होता है, वो सब ऐसे ही शेप होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिलेंडर्स, ठीक है। फिर वैसे दूसरा शेप है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंगुलर पिरामिड। पिरामिड का मतलब क्या होता है? नीचे से बॉक्स रहेगा लेकिन ऊपर से ट्रायंगल दिख रहा है। ये नीचे से आपको ये बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, ये नीचे से बॉक्स दिख रहा है लेकिन ऊपर से एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रेंगुलर पिरामिड, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंगुलर। क्वाड्रेंगल क्यों? क्योंकि ये बॉक्स में से निकला हुआ एक पिरामिड है। पिरामिड तो आपको पता है, इजिप्ट का पिरामिड देखा है आपने, कैसा रहता है? वैसे एक होता है ट्रायंगुलर पिरामिड, मतलब ट्रायंगल है, नीचे ट्रायंगल है और उसके तीनों साइड से यहाँ पे बने, और एक होता है कोन, इसका नाम नहीं लिखा मैंने, इसको बोलते हैं कोन। कोन वाला आइसक्रीम खाते हो कि नहीं? तो कोन ऐसा दिखता है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये सभी शेप्स आप लोग को ध्यान में रहेंगे, बहुत इजी होता है। इसको बस आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ये कौन सा शेप है बताओ, ये कौन सा शेप है बताओ। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो ये पूछता है कि कितने वर्टाइसेस है, कितने एजेस है, या फिर कितने उसके बोलते हैं ना हम लोग फेसेस है, ये हम लोग को क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा पूछने का चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा कम है। तो चलो चेक करते हैं इसके अंदर अगर कोई प्रैक्टिस सेट होगा तो उसको हम लोग फटाफट से सॉल्व करवाते हैं। चलो फटाफट से हम लोग जाते हैं हमारे आखिरी चीज के ऊपर। यह है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 41। प्रैक्टिस सेट नंबर 41 है और इसमें आपको बहुत सारे शेप्स दिए हुए हैं, ठीक है। और वो शेप्स में से क्या करना है हम लोग को, देखो क्या बोल रहा है, ये सिलेंडर है, ये कोन है, ये पेंटागोनल पिरामिड है, ये हेक्सागोनल पिरामिड है, मतलब 6 साइड वाला पिरामिड, ये 5 साइड वाला पिरामिड, ठीक है, ये हेक्सागोनल प्रिज्म है, ये पेंटागोनल प्रिज्म है। इसमें हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को उसका फेसेस कितने हैं बताने हैं, वर्टाइसेस कितने हैं बताने हैं, और एजेस कितने। दो चीज का देके रखा है उन्होंने। जैसे सिलेंडर है, दिख रहा है, अब ये सिलेंडर का कितना फेस है, एक ही फेस है, कर्व वाला एक ही फेस दिख रहा है, तो ये एक कर्व फेस है। वर्टाइसेस कितने, यहां पे कोई ऐसा पॉइंट है कि ज्वाइंट हो रहा है आके, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो ज्वाइंट हो रहा है, मतलब लाइन कनेक्ट हो रहा है, तो है ही नहीं, तो जीरो फेस है, ठीक है। और एजेस कितने,
एजेस कितने, मतलब कॉर्नर बोलते हैं ना एजेस, तो एजेस सिर्फ दो ही रहेंगे, एक ऊपर वाला सर्कल कनेक्ट हो रहा है और एक नीचे वाला सर्कल, तो दो सर्कुलर एजेस रहेंगे इसके, ठीक है। उसके अलावा ये कोन है, कोन में आप देखोगे तो ये क्या है, ये एक कर्व और एक फ्लैट, एक कर्व और एक फ्लैट जो है उसके फेस है, ठीक है। यहां पे क्या है, एक कर्व और एक फ्लैट फेस है। दूसरा इसके वर्टाइसेस कितने हैं, सिर्फ एक मात्र वर्टाइसेस है ऊपर, तो एक वर्टाइसेस हो गया। एजेस कितने हैं, एक ही है जो कि है सर्कुलर, सर्कल है ना नीचे, तो सर्कुलर एजेस है, यहां पे कनेक्ट हो रहा है, तो इस प्रकार से लिख सकते हो। आगे अगर मैं बात करूं पेंटागोनल पिरामिड, ठीक है ना, तो पेंटागोनल पिरामिड क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नीचे की तरफ से क्या है, 5 साइड है। अगर आप ध्यान दोगे तो नीचे की तरफ से आपको कितने साइड दिख रहे हैं, 5 साइड दिख रहे हैं, और ऊपर की तरफ से देखोगे तो ये पिरामिड जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम बात करेंगे पेंटागोनल पिरामिड की बात करेंगे तो फेसेस कितने हैं, तो पेंटागोनल पिरामिड में अगर हम बात करें, ठीक है, तो कितने फेसेस हो जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3, ये 4 और ये 5, और यहां पे अगर आप देखोगे तो टोटल 6 फेसेस हो जाएंगे, करेक्ट है। तो टोटल मिला के 6 फेसेस हो गए। वर्टाइसेस कितने बनेंगे, कितने वर्टाइसेस है, 6 साइड से आपके आ रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहां पे 6 पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं, तो 6 वर्टाइसेस हो जाएंगे इसके, करेक्ट है कि नहीं, 6 वर्टाइसेस हो जाएंगे, करेक्ट है। और उसके बाद एजेस की अगर मैं बात करूं तो एजेस क्या हो जाएंगे, ठीक है, एज कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, और 5 का डबल मतलब 10, तो 10 क्या हो जाएंगे इसके एजेस हो जाएंगे, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है हेक्सागोनल पिरामिड। अब हेक्सागोनल पिरामिड की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो हेक्सागोन में क्या होगा, कितने फेस हो जाएंगे बताओ, हेक्सागोनल पिरामिड में फेस कितने हो जाएंगे, एक तो ये वाला फेस है, ठीक है, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, और एक ये सातवां, मतलब टोटल 7 फेस हो जाएंगे। उसी प्रकार वर्टाइसेस कितने हो जाएंगे, सेम, जितने फेस रहेंगे उतना ही पॉइंट यहां पे कनेक्ट होएगा, मतलब 7 ही वर्टाइसेस हो जाएंगे। और कितने एजेस बनेंगे, एजेस काउंट कर लो, यहां पे क्लियरली दिखेगा आपको, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और 6 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों, 12, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 12 एज हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा और क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हेक्सागोनल प्रिज्म, यहां पे भी क्लियर दिख रहा है, यहां पे कितने यहां पे फेज होंगे, यहां पे बताओ, ये 1 2 3 और उसके पीछे 3 6, ये ऊपर और एक नीचे भी होगा, मतलब टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 8। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, बस इमेजिनेशन का खेल है, 3D है ना, तो 3D में इमेजिन करो। 8 इसके फेज हो गए। वर्टाइसेस कितने हो जाएंगे, वर्टाइसेस कितना ज्वाइंट हो रहा है, वर्टाइसेस कितने होंगे यहां पे, अगर मैं बात करूं 1 3 4 5 6, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे, ठीक है, नीचे की तरफ ध्यान देना, और नीचे भी 6 होंगे, मतलब 6 और 6 12 हो जाएंगे, ठीक है ना, ऊपर 6 नीचे 6, इतने ही वर्टाइसेस रहेंगे ना, पॉइंट्स देखो, ये ऊपर 6 तो नीचे भी 6 रहेंगे, तो 6 + 6 12 हो गया। और वही एजेस की बात करें, कितने एजेस रहेंगे, कितने कॉर्नर से यहाँ पे एज कितने आ रहे हैं, अगर मैं बात करूं तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, ये 6 इधर, ठीक है, और यहां पे 6, और जहां पे मिड पॉइंट आ रहा है 6, मतलब टोटल मिला के 18 हो जाएंगे, 6 + 6 + 6 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हेक्सागोनल प्रिज्म। और एक लास्ट है पेंटागोनल प्रिज्म। पेंटागोनल प्रिज्म की बात करूं तो कितने उसके फेस कितने हो जाएंगे, अगर आप बात करो 1 2 3 4 5, ऊपर नीचे 2, मतलब 7, टोटल मिला के 7 क्या हो गए उसके फेस हो गए। नेक्स्ट है वर्टाइसेस, कितने वर्टाइसेस रहेंगे, ये 1 2 3 4 5 और नीचे भी 5, 5 5 मिला के कितने होंगे, 10 हो जाएंगे। और कितने एजेस रहेंगे यहां पे बताओ, एजेस कितने रहेंगे बताओ, एजेस कितने रहेंगे यहां पे, अगर मैं बात करूं 5 और ये नीचे भी 5, 10 हो गया यहां पे, और इस साइड 5, मतलब 15, तो टोटल 15 हो गए इसके क्या एजेस। तो इस प्रकार से इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी मैंने कराया ना, इसको आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इसमें से कोई आया ना, इसको आप बाय हार्ट कर लो, ठीक है। अगर आपको तकलीफ हो रही है, समझ लो कुछ समझ में नहीं आया, तो आप इसको रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा ना तो इसमें से आ सकता है कि किसका कौन सा फेजेस है। तो ये जितने भी फेसेस हैं, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, चाहे वो सिलेंडर है, कोन है, पेंटागोनल पिरामिड है, हेक्सागोनल प्रिज्म है, पेंटागोनल प्रिज्म है, ये सभी के आपका फेसेस, वर्टाइसेस एज वेल एज जो एजेस है, ये तीनों को आप याद कर लो बहुत अच्छी तरीके से, इसमें से कोई ना कोई एग्जाम में देखने मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों, चलो फिर आज के लिए क्या करते हैं, फिर ये वीडियो को एंड करते हैं, और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा 3 डायमेंशनल शेप्स भी कंप्लीट होता है, और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा एंटायर मैथमेटिक्स ऑफ 6th स्टैंडर्ड भी कंप्लीट होता है। जी हाँ दोस्तों, हमने पूरा 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स करा दिया है, तो जितने भी चैप्टर्स बन गए हैं सभी के वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे। जो चैप्टर पढ़ना है सर्च करो, हमारे वीडियो आपको देखने मिल जाएंगे, और बस पढ़ाई करते रहो, ठीक है। समझ में आ गया, तो चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये चैप्टर आपको कैसा लगा, प्लीज कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करना, दिल से लाइक करना, और शेयर जरूर से करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करके बता दो कि यार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। प्लीज शेयर टू एवरीवन, और पहली बार चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।